हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको गिवन है अ शॉपकीपर हैज 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, part of which she sells at 18% gain and the rest 28% gain. In total, she gained 24%. Find the quantity of wheat sold at 18% and 28%. तो 1 क्विंटल व्हीट को उसने दो डिफरेंट पैटर्न पर सेल किया। पार्शली शी सेल एट द रेट ऑफ 18% profit and the rest are sold at 28% of profit. तो एक तरफ यहाँ पर 18% प्रॉफिट ले लेंगे और दूसरी तरफ 28% प्रॉफिट ले लेंगे। और मीन वैल्यू हमें गिवन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि ओवरऑल उसने जो गेन किया वो 24% किया, तो वो हमारे लिए मीन वैल्यू हो जाएगी। तो बिल्कुल एलिगेशन का सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये दोनों का डिफरेंस करके हम दोनों की ही क्वांटिटी के पार्ट्स को फाइंड कर लेंगे, रेशियोज हमारे पास आ जाएंगे। तो 18 और 24 का जो डिफरेंस है 6 वो यहां आ जाएगा, जबकि 24 एंड 28 का डिफरेंस 4 यहां आ जाएगा। दैट मीन्स पार्ट ऑफ व्हीट सेल at the rate of 18% profit divided by part of wheat sale at the rate of 28% profit। तो ये रेशियो हमारे पास आ गया 4:6। 2 से डिवाइड करके हमको मिल गया 2/3। 1 क्विंटल उसकी टोटल सेल हुई थी, उसमें से कितना पार्ट 18% प्रॉफिट का है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट सेल एट द रेट ऑफ 18% प्रॉफिट इसका करस्पॉन्डिंगली पार्ट हुआ 2 अपॉन रेशियो सम 2 + 3 we get 5 multiply by 1 quintal। in 1 quintal we have 100 kg, 5 से कैंसिल 20 टाइम्स, तो 40 kg व्हीट तो ऐसा होगा जिसको उसने सेल किया है एट द रेट ऑफ 18% प्रॉफिट एंड द रेस्ट दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ व्हीट सेल एट द रेट ऑफ 28% प्रॉफिट। दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हैं। टोटल 100 केजी था हमारे पास, 40 केजी फर्स्ट काइंड का हो गया, तो बाय डिफॉल्ट रिमेनिंग जो 60 केजी है वो 28% से हो जाएगा। या हम इसको रेशियोज नंबर से भी निकाल सकते हैं। 28% के करस्पॉन्डिंगली जो नंबर है वो हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय रेशियो सम विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्विंटल। 23 आवर्स 60 केजी व्हीट ऐसा होगा जिसको उसने सेल किया है एट द रेट ऑफ 28% प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको गिवन है द एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ पॉलिथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर एंड लेबर इज ₹7,500। The average salary per head of the machine operator is ₹25,000 and that of laborers is ₹6,000. Find the number of workers in the unit if there are 3 machine operator। तो देखेंगे दो तरह के वर्कर हैं यहाँ पर, एक मशीन ऑपरेटर है, दूसरा लेबर है। तो जो मशीन ऑपरेटर है उसकी जो एवरेज सैलरी है वो ₹25,000 है, वाइल जो लेबर है जिसको हम चीपर की तरह ट्रीट करेंगे उसकी जो एवरेज सैलरी है वो ₹6,000 है। ओवरऑल टोटल वर्कर की जो
एवरेज सैलरी है वो 7,500 है। एलिगेशन के प्रिंसिपल को लगाते हुए हम रेशियोज फाइंड करेंगे कि कितना उसमें लेबर है एंड कितना उसमें मशीन ऑपरेटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा। तो 25,000 माइनस 7,500 वी गेट 17,500 और इन दोनों का डिफरेंस 1,500 वी गॉट हियर। दैट मीन्स नंबर ऑफ लेबर is to number of machine operator is 17,500 is to 1,500. So number of labor divided by number of machine operator ये हो जाएगा 17,500 डिवाइडेड बाय 1,500। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से 3 टाइम्स, 5 टाइम एंड 5 से 3 टाइम्स। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर अगर 3 है तो टोटल वर्कर हमको बताने हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर की वैल्यू 3 रखते हुए हम नंबर ऑफ लेबर फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ लेबर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 35 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लेबर हमारे पास आ गई 35। क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमको फाइंड करने हैं कि कुल कितने वर्कर कंपनी में काम कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हो जाएंगे इक्वल 35 प्लस 3 वी गेट 38। दैट मीन्स टोटल 38 वर्कर वर्किंग इन द यूनिट। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमको गिवन है 900 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 55% इन द सॉल्यूशन। तो एक हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 900 ग्राम्स है, उसमें 40% शुगर कंटेंट है जिसको हमें बढ़ाने की जरूरत है और बढ़ाकर उसको हमें 55% करना है। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर नीडेड टू मेक इट, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर और हम ऐड करें कि वो 40% से कंसंट्रेशन बढ़कर 55% कंसंट्रेशन हो जाए। तो बिल्कुल एलिगेशन के कंसेप्ट से इसको कर सकते हैं। यहां पर जो चीपर सॉल्यूशन है हमारे पास उसका कंसंट्रेशन हमको दे रखा है 40%। जो डिजायर है हमको जो बनाना है वो 55% बनाना है। इसके अंदर चूंकि हमको शुगर ऐड करनी है, प्योर शुगर, तो प्योर शुगर में शुगर कंटेंट 100% ही होगा। तो हम जो डीएलएल की क्वांटिटी लेंगे वो 100% लेंगे, जबकि इसको हमें मेक करना है 55%। तो एलिगेशन के कंसेप्ट से हम रेशियो फाइंड करेंगे। यहाँ 100 माइनस 55 वी गेट 45% एंड हियर इज 15%। तो हमारे पास रिजल्ट आया क्वांटिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन divided by quantity of pure sugar। ये हो जाएगी 45:15। 15 से दोनों डिविजिबल है, सिंप्लीफाई होकर आ गया 3:1। नाउ अब हमको बताना है कि यदि 900 ग्राम शुगर सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें कितना हम प्योर शुगर ऐड करें। तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन में हम 900 ग्राम रिप्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ प्योर शुगर इक्वल 3/1। 3 से 900 कैंसिल, 300 टाइम
क्वांटिटी ऑफ प्योर शुगर राइट साइड में चली जाएगी, तो हमारे पास आ गई क्वांटिटी ऑफ प्योर शुगर इक्वल 300 ग्राम। यानी कि यदि हम 300 ग्राम प्योर शुगर उसके अंदर और ऐड करें तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 40% से इंक्रीज होकर 55% हो जाएगी। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको गिवन है इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड इन मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर वुड बी वर्थ ₹50 पर लीटर। एक मिल्क जिसकी कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर है, उसमें हमें कितना पानी मिलाना होगा कि उसकी कॉस्टिंग ₹50 पर केजी हो जाए, वो क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो एक तरफ लेंगे चीपर और दूसरी तरफ लेंगे डियरर। तो चीपर में वाटर कंटेंट लेते हैं जिसकी कॉस्ट 0 हो जाएगी, जबकि डियरर में मिल्क लेते हैं जिसकी कॉस्ट ₹60 पर लीटर है। अब वाटर कंटेंट कितना होगा और मिल्क कंटेंट कितना होगा, इनके रेशियोज को फाइंड करने के लिए हम यहां पर लेंगे, क्योंकि हमको मिल्क बनाना है वो कॉस्टिंग ₹50 पर केजी का, तो मीन प्राइस हमारे पास हो गया 50। इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा विच इज 10, और इन दोनों का डिफरेंस यहां आ गया, तो 50 - 0 वी गेट 50। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर is to quantity of milk। ये हमारे पास हो जाएगी 10:50, और भी से दैट 1:5। दैट मीन्स 1 पार्ट अगर हम वाटर लेंगे और 5 पार्ट मिल्क लेंगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसकी कॉस्ट ₹50 पर लीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको गिवन है अ कंटेनर कंटेन्स 40 liters of milk। From the container 4 liters of milk was taken out and replaced by water। This process was repeated 2 more times। How much milk is left? How much milk is now left in the container? So initially the container has 40 liters of milk और 4 लीटर का उसमें से टेकन आउट किया जाता है। दैट मीन्स amount of milk left after 3 operation। after 3 operation फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x into 1 minus y upon x raised to the power 3। रिपीटेड डायलेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। x का वैल्यू आपको गिवन है 40, 1 माइनस 4 लीटर टेकन आउट किया है तो 4 upon 40 raised to the power 3। 4 से 40 गया 10 times, we get 40 into 10 is the LCM, 10 minus 1 9, 9 by 10 की power 3। That means 40 into 9 by 10 into 9 by 10 into 9 by 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 are 4, 2 से 5 times और 2 से again 5 times। 9 9 का 81, 81 9 का 729 divided by 25। We got 25, 2 hours 50, 22 229 9 times, 4 0 40, 1 time 6 times। That means after 3 operation the milk part left in the container is 29.16 liter। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको गिवन है फ्रॉम अ कंटेनर
containing 50 liter of milk, 8 liter of milk was taken out and replaced by water. This process is repeated 2 more times. How much milk is now left in container? तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल गई हैं. अब कंटेनर में टोटल मिल्क का वॉल्यूम हमको 50 लीटर गिवन है और 8 लीटर का हमको रिप्लेसमेंट करना है. तो अमाउंट ऑफ मिल्क left in container फॉर्मूला लग जाएगा y इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस y अपॉन x रेज टू द पावर n. इस बार टोटल वॉल्यूम हमारे पास 50 है, 1 माइनस 8 लीटर का रिप्लेसमेंट किया जाएगा तो y की वैल्यू 8 हो गई. 8 अपॉन 50 रेज टू द पावर 3 टाइम्स ये जो ऑपरेशन था इसको ऑपरेट किया गया. 2 से दोनों डिविजिबल है 4 एंड हियर इज 25. तो 50 इंटू 25 माइनस 4 21 अपॉन 25 रेज टू द पावर 3. दैट मीन्स 50 इंटू 21 अपॉन 25 इंटू 21 upon 25 into 21 upon 25. 25 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर में तो 625 हो जाएगा. ऊपर 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21 और 21 इंटू 2 42 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे इसमें हमको रिजल्ट मिलेगा 29.635 लीटर. दैट मीन्स आफ्टर 3 ऑपरेशन द पार्ट ऑफ मिल्क, द वॉल्यूम ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज 29.635 लीटर. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 18. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमको गिवन है फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वाज ड्रॉ आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 more time. The ratio of the quantity of alcohol and water left in the container is 9:16. How many liter of alcohol did the container hold originally? तो इनिशियली उसके पास कितना अल्कोहल था ये हमको फाइंड आउट करना है. लेट x लीटर अल्कोहल होल्ड ओरिजिनली. अब उसमें से 6 लीटर को ड्रॉ किया गया और रिप्लेस किया गया उसको वाटर के साथ. जब 6 लीटर अल्कोहल को वाटर के साथ रिप्लेस किया गया और ये ऑपरेशन टोटल 2 टाइम्स ऑपरेट किया गया तो आफ्टर 2 ऑपरेशंस पार्ट ऑफ अल्कोहल लेफ्ट इन द मिक्सचर वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द रिपीटेड डाइल्यूशन फॉर्मूला. तो अमाउंट ऑफ alcohol left in mixture ये हो जाएगा. ओरिजिनली हमने x लीटर लेट किया था x इंटू 1 माइनस 6 अपॉन x रेज टू द पावर 2. यहां हमको रेशियोज गिवन है पार्ट ऑफ अल्कोहल लेफ्ट इज टू पार्ट ऑफ वाटर विच इज 9 upon 16. That means if we take 9 parts of alcohol, then we have 16 part of water. That means in all, out of 25 parts of mixture, we have 9 parts of alcohol. अगर मैं mixture total इन दोनों का ratio sum 25, अगर mixture के total
25 पार्ट्स में लूं तो उन 25 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स होगा अल्कोहल का। तो यहाँ आपको रेशियो गिवन था अल्कोहल लेफ्ट इज टू वाटर का, हमने फॉर्म कर दिया अल्कोहल लेफ्ट इज टू टोटल वॉल्यूम में, तो वो रेशियो था 9/25। यहाँ हमारे पास अल्कोहल लेफ्ट है 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्कोहल लेफ्ट हमारे पास है x into 1 minus 6x raised to the power 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो x। हमने यहाँ न्यूमरेटर में लिया अल्कोहल आफ्टर 2 ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्वांटिटी इक्वल होगी 9/25 के। where 9 is the part of alcohol left out of 25 total parts, which is the sum of these two parts. दोनों ही रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। ऐसा करने से हमारे पास वन वेरिएबल में ही एक रिलेशन आ गया जिसको सॉल्व करके हम इजीली x का वैल्यू कर सकते हैं। अदरवाइज वाटर कंटेंट दूसरा वेरिएबल करेंगे और वो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने अपने गिवन रेशियोज को ट्रांसफॉर्म कर लिया अल्कोहल अपॉन टोटल वॉल्यूम में। यहां पर सिंपली x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 minus 6/x raised to the power 2 equal, this should be written 3/5 raised to the power 2. Taking square root both the side, we get 1 minus 6/x is equals to 3/5. x वाला एक्सप्रेशन राइट साइड में ले आएंगे, 3/5 लेफ्ट में आएगा, 1 minus 3/5 is equals to 6/x. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 is the LCM, 5 minus 3 we got 2 equal 6/x. 2 से 6 cancel 3 times, so x equal 15 liter. So in initial there are 25 liter of alcohol hold in container. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 19, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।